एक ऐसे महान व्यक्ति जो कि आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा जी के बारे में। अब हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे, इस बात का दुख पूरा भारत का है। रतन टाटा जी 86 वर्ष के उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिए, लेकिन इनका नाम भारत में एक इतिहास बन जाता है, क्योंकि रतन टाटा जी भारत के इकोनॉमी से लेकर भारत के लिए हर वो चीज़ के लिए सोचते थे जिससे कि भारत तरक्की करे। आप देख सकते हैं कि इनका हॉस्पिटल से लेकर होटल तक आपने बहुत सारा बिजनेसमैन को देखे होंगे जो कि सिर्फ अपना बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन रतन टाटा जी जो थे वो भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। रतन टाटा जी कैसे रतन टाटा बने, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम आप लोगों को नहीं कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम सीधा बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में। तो आपको याद होगा कि 26/11 का घटना, जहां पर कि आतंकवादियों ने ताज होटल पर हमला करता है और वहां पर आतंकवादी जो होता है AK-47 से तवातोड़ फायरिंग करता है और ताज होटल के अंदर घुसकर कई लोगों को बंदी बना लेता है। अब यह बात जब रतन टाटा जी को मालूम पड़ता है, तब रतन टाटा जी जो होते हैं वह अपने गाड़ी से मुंबई के ताज होटल पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर रतन टाटा जी को ताज होटल के अंदर जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि ताज होटल के अंदर आतंकवादी घुसा हुआ रहता है। अब यहां पर रतन टाटा जी जो होते हैं वह ऐलान कर देते हैं कि अगर ताज होटल के अंदर आतंकवादी घुसा है तो ताज होटल को ही बम से उड़ा दो। अब इस बात को लेकर लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा जो कि देश के हित को लेकर इस तरह का बात करेगा जहां पर कि बिजनेसमैन का लॉस होता हो। अब यहाँ पर रतन टाटा जी का कहना था कि आतंकवादी किसी तरह से बचना नहीं चाहिए और आतंकवादी ताज होटल के अंदर से नहीं निकल रहा है तो सीधा ताज होटल को ही उड़ा दो। और ऐसे कई कहानी आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा जहां पर कि रतन टाटा जी जो होते हैं देश के हित के लिए सोचते हैं और अपना बिजनेस को चलाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रतन टाटा जी जो होते हैं नैनो कार निकालते हैं। अब यहाँ पर नैनो कार इसलिए निकाले थे क्योंकि रतन टाटा जी का कहना था कि आप 2 पहिया वाला बाइक से चलते हैं तो उसमें आपको गर्मी में धूप लगता है और बरसात में लोग भीग जाते हैं और ठंड में लोगों का ठंड लगता है। इस चीज़ के ऊपर देखते हुए रतन टाटा जी जो होते हैं बाइक के कीमत में टाटा के नैनो कार लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पर यह कार जो होता है इसलिए बनाया जाता है कि इस कार में 4 लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं और इस कार में आपको ना तो बारिश में भीगना पड़ेगा और ना ही गर्मी में धूप लगेगा और ना ही ठंडा में ठंड लगेगा। रतन टाटा जी जो होते हैं इस चीज़ को देखकर नैनो कार लॉन्च करते हैं। अब नैनो कार जो होता है मार्केट में काफ़ी चलता है और लोग जो होते हैं अभी भी टाटा के नैनो कार चला रहे हैं। रतन टाटा जी जो थे नमक से लेकर गाड़ी तक बनाते हैं जहां पर कि लोगों को मदद हो सके। रतन टाटा जी का 100 से ऊपर कंपनियां हैं और हर वह कंपनी को उठाएंगे जिसमें कि भारत के लोगों का फ़ायदा सोचकर बनाया जाता है। और एक घटना जो रतन टाटा जी के साथ होता है, रतन टाटा जी जो होते हैं वह विदेश जाते हैं तब वहाँ पर एक होटल मिलता है जहाँ पर कि विदेश के बड़े बड़े हस्ती उस होटल में जाते हैं और रहते हैं। अब यहाँ पर रतन टाटा जी जो थे उस होटल में जाते हैं तब वहाँ पर रतन टाटा जी को उस होटल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है,
क्योंकि उस होटल का नियम होता है कि सिर्फ विदेश के लोग ही इस होटल में जा सकते हैं। तब यहाँ पर उस वक्त रतन टाटा जी के मन में एक ऐसा विचार आता है कि मैं इससे भी बड़ा होटल बनाऊंगा और उसमें हर वो लोग जाएंगे जो कि उस होटल के कीमत को अफोर्ड कर सकते हैं। अब रतन टाटा जी जो होते हैं इंडिया में ताज होटल बनवाते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि ताज होटल महंगा है लेकिन उसमें हर वो इंसान जा सकता है जो कि उतना पैसा अफोर्ड कर सकता है। अब रतन टाटा जी जो थे इनका एक और भी घटना सोशल मीडिया पर सामने आता है कि रतन टाटा जी का विदेश में एक गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन जब रतन टाटा जी इंडिया में आते हैं अपने बिजनेस को लेकर और यहाँ पर अपने बिजनेस में काफ़ी दिन तक बिजी रहते हैं और उसके बाद जब विदेश जाते हैं तब रतन टाटा जी के गर्लफ्रेंड जो होती है वह शादी कर लेती है। अब यह बात जब रतन टाटा जी को मालूम पड़ता है तब यहाँ पर रतन टाटा जी जो होते हैं मन में सोच लेते हैं कि अब मैं शादी नहीं करूँगा और फिर इस सोचे हुए बात को रतन टाटा जी जो होते हैं पूरा करते हैं लेकिन शादी नहीं करते हैं। लेकिन रतन टाटा जी के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाह भी फैलता है कि रतन टाटा जी जो हैं उनका अफेयर सिमी अग्रवाल से है। अब यह बात सोशल मीडिया पर काफ़ी दिन तक चलता रहता है लेकिन इस बात का पुष्टि भी कर देते हैं। रतन टाटा जी जो होते हैं एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि सिमी अग्रवाल से मेरा कोई अफेयर नहीं है, सिमी अग्रवाल जो है वह मेरा एक दोस्त है। अब यहाँ पर जब रतन टाटा जी का निधन होता है तब सिमी अग्रवाल जी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी दुखी दिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का भी कहना है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए और आशा है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न से सम्मानित होगा। रतन टाटा जी को लेकर पूरे देश में इस बात का शोक है और मैं अंत में रतन टाटा जी के एक और ऐसी घटना जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सुनने को मिल रहा होता है। अब यहाँ पर जब रतन टाटा जी का बिजनेस ग्रो कर रहा होता है तब बदमाश लोग जो होते हैं रतन टाटा जी से रंगदारी वसूली करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर रतन टाटा जी जो होते हैं किसी को रंगदारी नहीं देते हैं। तब यहाँ पर जो लोग रंगदारी मांग रहा होता है वह लोग रतन टाटा के स्टाफ को तंग करने लगता है और काम करने से रोकता है। अब यहाँ पर रतन टाटा जी जो होते हैं पुलिस का सहारा लेते हैं लेकिन पुलिस भी उन बदमाशों से डरता था जो बदमाश रतन टाटा जी से रंगदारी मांगता है। अब यहाँ पर रतन टाटा जी जो होते हैं वह सोचते हैं कि यह पैसा जो रंगदारी मांग रहा है उसको दूंगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर रतन टाटा जी जो होते हैं उन लोगों को पैसा देते हैं जो कि रतन टाटा जी के अंदर काम कर रहा होता है और उनको बदमाश जो होता है तंग करता है और काम करने से रोकता है। अब यहाँ पर रतन टाटा जी के आदमी जो होते हैं उन बदमाशों से डरना कम कर देते हैं और फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर रतन टाटा जी जो होते हैं वह रंगदारी नहीं देते हैं और प्रशासन का सहयोग लेते हैं। तो यह भी घटना जो है रतन टाटा जी के साथ में होता है और यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस बात से सीख लेते हैं और अपने जीवन में आजमाते हैं। रतन टाटा जी का एक और भी बात जो होता है सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हो रहा होता है। रतन टाटा जी का कहना होता है कि अगर कोई आपके ऊपर पत्थर मार रहा है तो उस पत्थर को जमा करके उस पत्थर से महल बना लीजिए। और यह जो बात होता है लोगों के जीवन में तरक्की का रास्ता दिखाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे हम बात करेंगे तो रतन टाटा जी के बारे में काफ़ी ऐसे घटना सुनने को मिलेगा
जो कि रतन टाटा जी आसान तरीके से झेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।